वो समथिंग इनको कैंसर हो गया। पेट में दिक्कत ही है। ये पेट से उठ के थायराइड की ऑर्गन में चला गया। 25 डेज इनको सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ये थी कि उनको ट्रिपल वेसल डिजीज, मतलब अभी मैं गोरखपुर से रेफ़र करके इनको लेके आया था दिल्ली में क्या है, हमको यहाँ सोदा हॉस्पिटल में, बोले तो संजय नगर में पड़ता है। इनको पेट में जो दिक्कत है वो समथिंग इनको कैंसर हो गया था। जो खाना खा रही थी वो डस्ट हो रहा था, फिर उसके बाद लूज मोशन ज़्यादा हो रहा था। इनका इलाज जो है मनीष सर वही किए हैं, जो बेहतर हुई हैं उनके इलाज के दौरान। जब इनके टेस्ट वगैरह किए तो ये पता चला कि उनके CS स्टोमक, मतलब स्टोमक का कैंसर है, जो पेट की थैली होती है और उसमें रुकावट है, जिसके कारण जितना भी खाना वो खाती थी वो आगे इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन के लिए नहीं जाता था, पेट में रुका रहता था। और जैसे पेट की थैली फुल होती थी तो उल्टी करके बाहर करती थी। इसके कारण पेट दर्द, वेट लॉस और ये सारे सिम्टम उनको थे। अब जब ये ट्रीटमेंट उनका शुरू किया गया, जब डायग्नोसिस शुरू किया गया, तो ये पता चला कि ये कैंसर एडवांस हो चुका है। एडवांस मतलब बढ़ चुका है। ये पेट से उठ के थायराइड की ऑर्गन में चला गया, बोन्स में चला गया, जिसका मतलब है ये कैंसर अब अर्ली स्टेज का नहीं रहा। अर्ली स्टेज का कैंसर अगर हो तो सर्जरी करके निकल जाता है और मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। लेकिन इनके केस में ऑलरेडी स्टेज 4 मतलब दूसरे ऑर्गन्स में चला गया था, तो वो सर्जरी का ऑप्शन कैंसर को ख़त्म करने वाला, क्यूरेशन का नहीं था। अब हमारे पास केवल ऑप्शन ये है कि हम उनका खाना पीना कैसे चालू कर सकते हैं। 2-3 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है सर्जरी करके कैंसर की गांठ को वहीं रख के उसको बाईपास किया जाता है। स्टोमक को इंटेस्टाइन से जोड़ा जाता है, जिसको गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी बोलते हैं, जो कि अब तक कई सालों से सर्जरी से ही होता है, बाईपास। अब इस पेशेंट में प्रॉब्लम क्या थी वो चीज़ करने में? इस मरीज़ में दिक्कत ये थी कि एक तो ब्लड हीमोग्लोबिन कम था, क्योंकि उल्टियाँ हो रही थी, तो वो तो चलो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ठीक हो सकता है। लेकिन उनका वीकनेस बॉडी में बहुत था। किसी भी हेवी एनेस्थीसिया को टॉलरेट करने की क्षमता कम थी, क्योंकि एज ज़्यादा थी। कई महीनों से उल्टियाँ कर करके बॉडी का वज़न कम हुआ था। और उससे जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ये थी कि उनको ट्रिपल वेसल डिजीज़, मतलब हार्ट की तीनों नसें ब्लॉक थी, जो हमने रूटीन टेस्टिंग में पाया, जिसके लिए मरीज़ को स्टेंटिंग मतलब 3 स्टेंट डालने पड़ेंगे। और इजेक्शन फ्रैक्शन जो कि 50% तक होना चाहिए हार्ट का, 60 मतलब हार्ट का पावर जो कम से कम 60% होना चाहिए, वो इनको 15-20% ही रह गया था। मतलब वो कोई भी मेजर प्रकार की सर्जरी बर्दाश्त करने की क्षमता में नहीं थी, बिकॉज ऑफ सो मेनी इश्यूज़। तो अब आगे रास्ता क्या है? अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, जिसको EUS एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, मतलब जो काम पहले पेट खोल के सर्जरी करके किया जाता था, अब मुंह के रास्ते एंडोस्कोपी के द्वारा गैस्ट्रो के जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं वो करते हैं। CS स्टमक जो इन पेशेंट का था, तो यहाँ पे गांठ आ गई, जिसके कारण ये रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। तो वो खाना इस थैली में पड़ा रहता है और कुछ देर बाद जब ये फुल होते हैं तो उल्टी करके बाहर आते हैं पेशेंट, उल्टी। अब नया जो हमने किया उसको एंडो अल्ट्रासाउंड EUS गाइडेड गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, मतलब जो काम सर्जरी से स्टोमक को इंटेस्टाइन से जोड़ने का होता था वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से होता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा मतलब हम पेट के अंदर खड़े हैं लेकिन इसके बाहर क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। फिर स्टोमक में थोड़ा पंक्चर करते हैं, वही पंक्चर हम इंटेस्टाइन में भी करते हैं, तो एक ओपनिंग बन जाती है। उस ओपनिंग में एक स्टेंट, जो ये EUS प्रोब जो हमारी मशीन है, इसके द्वारा अंदर आके यहाँ खुलता है, फिर इसको डिप्लॉय किया जाता है। तो ये एक हिस्सा स्टोमक में है, एक हिस्सा इंटेस्टाइन में है, तो ये छेद हो गया है। जो सर्जरी से हमें काम करना था वो अब ये स्टेंट करेगा। ये खाना जो आगे नहीं जा रहा है वो इस रास्ते के द्वारा इंटेस्टाइन में आएगा, तो मरीज़ खाना पीना शुरू कर सकता है। और ये रास्ता एंडोस्कोपी के द्वारा EUS के द्वारा हमने क्रिएट कर दिया है। अब वो कई महीनों के बाद मुंह से खाना खा रही है, अपना डाइट ले रही है। सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत बढ़ गया है कि कम से कम मुंह से कुछ तो जा रहा है, चाहे जूस ही जाए, चाहे दूध ही जाए। और अच्छी हैं, हैप्पी हैं, अभी ठीक हो गई हैं। और हॉस्पिटल की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। जिसको भी आना है यहाँ पर आकर इलाज करा सकता है। अगर ये इस टाइप की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कोई कैंसर का प्रॉब्लम है, कोई गांठ है, कहीं खाने पीने में रुकावट है, तो सर्जरी के साथ साथ कुछ एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स भी इसमें आए हैं, जिसमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के द्वारा, सिंपल एंडोस्कोपी के द्वारा स्टेंटिंग, ट्यूब, फीडिंग वगैरह हम कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर में अवेलेबल है। हम डेली बेसिस पे करते रहते हैं। तो कभी भी कुछ ऐसा दिक्कत लगे तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।